कहते हैं कि मैं अकेला काफी हूं तुम सब पर? मंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, अडानी से अब पिंड छुड़ा नहीं सकते, एक बात। और दूसरी बात कि उसका नुकसान इनको होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। अब मैं आता हूं कि आज हुआ क्या क्या है। अभी ये प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बताया। देखिए, अडानी का जो मामला है वही बहुत शुरुआती दौर पे है, और जो लक्षण दिख रहे हैं वो आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। और उसके घोटाले के केंद्र में जो है उसकी फोटो संसद में आ चुकी है राहुल गांधी के द्वारा, यानी गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे वो पिंड छुड़ा नहीं पाएंगे। अभी कुछ देर पहले रॉयटर्स की खबर आई है कि सेबी जांच कर रहा है अडानी में इन्वेस्टेड 4 कंपनियों की जो मॉरिशस बेस्ड हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं उन कंपनियों का। एक तो इलारा कैपिटल है, मोनार्क है। इन दोनों कंपनियों के नाम रिपोर्ट में आए थे। उसके बाद टस्कर फंड है और आयुष्मत लिमिटेड है। ये दोनों कंपनियां भी मॉरिशस की में है। और मॉरिशस की जिसमें एडनबर्ग रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनका अडानी परिवार से भी ताल्लुक है, ऐसा आरोप लगा। जी। सेबी इनकी जांच कर रही है। और मॉरिशस के वित्तीय सेवा मंत्री, वहां पे वित्तीय सेवा मंत्री भी होते हैं, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सेबी जब चाहे जब मॉरिशस से जानकारी प्राप्त कर सकती है। अब आप ये मानिए राजीव जी कि सेबी जांच क्या कर रही है वो शायद भारतीय मीडिया में ना आ पाए, लेकिन मॉरिशस जो देगा वो सब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आएगा, उन जगहों पे जो अभी आप दिखा रहे थे। उसके अलावा एलआईसी के चेयरमैन ने आज कहा कि वो अडानी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मॉर्गन स्टैनले की बात प्रोफेसर स्वामी ने बता दी। मूडी ने अडानी की 4 कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग को डाउन किया है। यानी सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि बाजार में कुछ रिफ्लेक्ट हो ना हो, लेकिन जो 1.2% की देनदारी है, 1.2% भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी अगर इसको लाख करोड़ में गिना जाए तो वो 3,39,000 करोड़ है। 3,39,000 करोड़ की देनदारी है वित्तीय संस्थाओं की, देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और बैंकों की और एलआईसी की। अब अडानी साहब जो एफपीओ लेकर आए थे उसका एक बड़ा पोर्शन कर्जों की या लोन की रीपेमेंट था। लोन्स की सर्विसेज रुकती नहीं है, उसका ब्याज या मूल देना पड़ता है। वो कहां से देंगे? जैसे प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे कि अब वो कैश फ्लो क्या होगा, क्योंकि अडानी साहब का जो ज्यादातर बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कम मार्जिन में काम करता है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बिजनेस होते हैं। वो सर्विस सेक्टर नहीं है, मोबाइल कंपनी नहीं है, वो ऑयल रिफाइनरी नहीं है। तो ये आगे आने वाले दिनों में अभी से जो लक्षण दिख रहे हैं, बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। और वो मुश्किलें भारत की अर्थव्यवस्था को के कई इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो पोटेंशियल अभी दिख रहा है। और ये जैसे जैसे मामला खुलेगा, अगर इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी ली है, राजीव जी, इकोनॉमिस्ट वो मैगजीन है जिसको दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पढ़ते हैं। उनकी मेज पे ये मैगजीन जाती है। दुनिया के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, उनकी मेजों पे ये मैगजीन जाती है। अगर उसने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है और ये लिखा है कि अडानी साहब क्या क्या मुश्किल में आ सकते हैं, तो उनके राइटर्स ने बहुत रिसर्च करके और एनालिसिस करके लिखा होगा, क्योंकि ये उनका काम है। और उनकी अपनी मैगजीन की साख भी उसमें जुड़ी हुई है। वो ऐसे ही कवर स्टोरी नहीं बना देते हैं।
तो कुल मिला के ये कि अडानी का मामला जो अभी तक हमको दिख रहा है, मैं कहूंगा कि अभी उसका 10% भी सामने नहीं आया है। और अभी अभी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी अभी नीचे जो पानी के है वो बहुत कुछ है, और आगे आने वाले दिनों में ये इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, और ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे कैसे निकलेंगे। जो आपकी हेडलाइन है उल्टा पड़ा प्रधानमंत्री मोदी का दांव, तो मुझे मीर का एक शेर याद आता है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न जवान ने काम किया। आप जितना भी शोर मचा लें राज्यसभा में, जितना भी आप छाती पीट लें, कुछ कर लें, ये खबरें आती रहेंगी। और राजीव जी, ये सब हो रहा है जब आपके ऊपर G20 समिट की मेजबानी है, जब आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, जब आपको अभी अमेरिका जून जुलाई में जाना है, और संकेत अभी हमको दिख गए कि लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें अडानी साहब नहीं बुलाए गए। पहली सूची में वो थे जब घोटाला आने के पहले सूची तैयार हुई थी। अब अमेरिका जो उद्योगपति जाएंगे, क्या उसमें अडानी होंगे? और अडानी होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल पीछा करेगा। ये सवाल अब मोदी जी का दुनिया भर में पीछा करेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक नुकसान होगा? मेरा आकलन है कि बिल्कुल होगा। अभी 2 दिन पहले एक पत्रकार महोदय ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने गिनाया कि राफेल का नुकसान मोदी साहब को नहीं हुआ था, वीपी सिंह को बोफोर्स का फायदा हो गया था। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, राफेल का नुकसान हुआ था या नहीं हुआ था, आप उसका आकलन इससे लीजिए कि जनवरी महीने में 2019 के, यानी पुलवामा के पहले जो सर्वे आए थे, वो एक भी सर्वे बीजेपी को बहुमत नहीं दे रहा था। पुलवामा के बाद हो गया, और इसलिए राहुल गांधी इस बार बहुत रणनीतिक तरीके से विमर्श समाज में पैदा कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केवियट लेना। वो अभी से उन्होंने 2 बार अजीत डोभाल का नाम ले दिया है, उसके कई मतलब निकाले जाएंगे आगे। लेकिन राहुल गांधी बहुत होशियारी से पत्ते खेल रहे हैं। तो अब ये कहना कि नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तस्वीर अडानी साहब की मोदी के साथ इतना नाम जुड़ा, राहुल गांधी ने अगर 10 साल से इसको दिया है तो वो नाम लोग जान रहे हैं, तो उससे वो पिंड छुड़ा नहीं पाएंगे। जितना भी वो एक्टिंग कर ले, वो नसीरुद्दीन साहब बन जाए, अमिताभ बच्चन बन जाए, शाहरुख खान बन जाए एक्टिंग के, उससे पिंड छूटने वाला नहीं है, और इससे उनको राजनीतिक नुकसान होगा ही होगा।